हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो रही होगी। आज हम यहाँ पर कक्षा चौथी की FLN अंकुर अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत हिंदी मतलब भाषा भारती का सप्ताह 16 का दिवस 1 से लेके 6 के अंतर्गत 1 और 2 पाठ है 10 यह कदम का पेड़ के प्रश्न के उत्तर करने वाले हैं। तो आइए करते हैं प्रश्नों के उत्तर। सप्ताह 16 दिवस 1 मौखिक भाषा विकास पर चर्चा। यहाँ चर्चा के कुछ बिंदु दिए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इन्हें क्लासरूम में हमें चर्चा करना है शिक्षक के साथ में। शिक्षक आपसे प्रश्न पूछेंगे और इसके उत्तर आपको देना है। इस चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए, क्योंकि नीचे प्रश्न के उत्तर देते समय इसकी आवश्यकता पड़ेगी। पठन बोध के अंतर्गत पाठ का सरलीकृत भावार्थ पढ़िए। इसे बच्चों बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि इसी के अंदर से प्रश्न बन के नीचे दिए गए हैं, जिनके उत्तर हमें इसके अंदर से देना है। तो आप इसे समझ के साथ पढ़िए। लिखित भाषा विकास के अंतर्गत सरलीकृत भावार्थ के प्रथम 5 वाक्य लिखिए। तो यहाँ पर इस कविता से चालू करके आपको बुलाता तक ये यहाँ तक हमें लिखना है। तो हमने ये लिख लिया, डेट डेस लगा दिया। आप चाहे तो पूरा लिख लीजिए। लिखित प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न पहला, बांसुरी किससे बनाई जाती है? उत्तर, बांसुरी बांस से बनाई जाती है। प्रश्न 2, बालक पेड़ पर चढ़कर क्यों छुपना चाहता है? उत्तर, बालक अपनी माँ के साथ लुका छुपी का खेल खेल रहा है, इसीलिए पेड़ पर चढ़कर छुपना चाहता है। शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियों के अंतर्गत निर्देश। दिए गए उदाहरण के अनुसार युग्म शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। शब्द दिए हैं यहाँ पर, धीरे धीरे, चुपके चुपके, मर मर, दूध मलाई और माखन मिश्री। उदाहरण इन्होंने समझाया है, पत्तों का मरमर स्वर सुनाई दे रहा है। तो इसी तरह हमें ये वाले जो शब्द दिए हैं, इनसे हमें वाक्य बनाना है। तो धीरे धीरे का वाक्य हमने बनाया, मैं कार धीरे धीरे चलाती हूँ। चुपके चुपके का वाक्य बनाया, मैं चुपके चुपके वहाँ गया। मरमर का वाक्य बनाया, वह मरमर के काम करता है। दूध मलाई का वाक्य, मुझे दूध मलाई बहुत पसंद है। फिर माखन मिश्री का वाक्य बनाएंगे हम, कृष्णा माखन मिश्री खाता है। धारा प्रवाह पठन के अंतर्गत पढ़िए। भारत माता का सपूत आज़ादी का दीवाना था, हंसकर झूल गया फांसी पर, भगत सिंह मस्ताना था। जवान था वह पंजाबी, गजब शेर के दिलवाला, प्रेम का रस पीकर वह बना हुआ था मतवाला। फिर मौखिक प्रश्न पूछे हैं। पहला है, दीवाना से क्या आशय है? और दूसरा है, भगत सिंह को दिलवाला क्यों कहा गया है? तो ये बच्चों इस लाइन के अंतर्गत इसके भावार्थ में उत्तर छिपा हुआ है। तो आप उसको ढूंढिए और जब आपके टीचर आपसे मौखिक प्रश्न करेंगे तो आप इसका उत्तर बताइए। लिखित प्रश्न के अंतर्गत देश प्रेम से क्या आशय है? उत्तर, देश प्रेम से आशय अपने देश के प्रति आदर और सम्मान की भावना से है। प्रश्न दूसरा, अमर शहीद से क्या समझते हो? किन्हीं 3 अमर शहीदों के नाम लिखिए। तो उत्तर, जो देश के लिए शहीद हो जाते हैं अमर शहीद कहलाते हैं। 3 अमर शहीद के नाम है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, ये तीनों। स्वतंत्र अभ्यास के अंतर्गत स्वतंत्र पठन और लेखन। सूचना बोर्ड को ध्यान से पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये सूचना दी गई है। गणेश पार्क ग्वालियर। पहला, कूड़ा कचरा यहाँ वहाँ न फेंके, कूड़ादान में ही डाले। दूसरा, प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग न करे, कपड़े से बने थैलों का उपयोग करे। तीसरा, पेड़ पौधों से टहनियाँ, पत्तियाँ व फूल न तोड़े। आदेश किसने दिया है? ये बाघ संरक्षक गणेश पार्क ग्वालियर से है। लिखित प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न 1, यह सूचना किस विषय में है? तो उत्तर लिखेंगे, पेड़ पौधों की टहनियाँ, फूल न तोड़ने एवं स्वच्छता का ध्यान रखने के विषय में है। प्रश्न दूसरा, बाघ संरक्षक क्या क्या कार्य करता है? कोई 2 कार्य लिखिए। उत्तर, बाघ संरक्षक बगीचे यानी बाग का ध्यान रखता है। दूसरा, बाग में गंदगी फैलाने से रोकता है। प्रश्न तीसरा, हमें प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग क्यों नहीं करना चाहिए? तो उत्तर लिखेंगे, प्लास्टिक थैलियों से वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और जल प्रदूषण होता है।
मानव और जीव जंतुओं को इससे नुकसान है, इसलिए प्लास्टिक थैलियों का उपयोग नहीं करना चाहिए। यहाँ हमने डैश डैश लगा दिया है, आप लिख देना कि उपयोग नहीं करना चाहिए। प्रश्न चौथा, कूड़ेदान कितने प्रकार के होते हैं, इसमें कचरा डालते समय क्या ध्यान रखना चाहिए? तो उत्तर में लिखेंगे कूड़ेदान 2 प्रकार के होते हैं, गीले कचरे वाला और एक सूखे कचरा वाला। तो हमें कचरा डालते समय गीला व सूखा कचरा अलग अलग डालना चाहिए। श्रुति लेख, शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों वाक्यों को लिखिए। शब्द है कूड़ा कचरा, पत्तियां, प्रयोग, सहित, संरक्षक और सूचना। और वाक्य बोले हमने कूड़ा कचरा यहाँ वहाँ न फेंके। दूसरा वाक्य है बाघ संरक्षक क्या क्या कार्य करता है। तो बच्चों आप जानते हैं कि श्रुति लेख का मतलब टीचर बोलेंगे और आपको लिखना है, और उसमें जो भी गलतियां होती हैं उसको बार बार लिख के सुधारना है। तो हमारे बोले गए शब्द और वाक्यों को भी आप अपनी रफ कॉपी में लिख कर देखिए, और जो गलत निकलता है उस पर गोला लगाइए और उसे बार बार लिख कर देखिए, जिससे कि एग्जाम में आपकी गलतियां न हो। सप्ताह 16 का दिवस 2, मौखिक भाषा विकास के अंतर्गत चर्चा। यहाँ चर्चा के बिंदु दिए हैं, आपको कौन कौन से खेल खेले जाते हैं, उन खेलों के नाम बताओ। जिसकी सामग्री पेड़ अथवा लकड़ी से बनती है, बांसुरी किस पेड़ से की लकड़ी से बनती है, कदम का फल कैसा होता है। तो ये सब मौखिक क्लासरूम में टीचर के साथ चर्चा करने के बिंदु है। पठन बोध के अंतर्गत पढ़िए। प्रथम दिवस के सरलीकृत भावार्थ को पढ़िए। संकेत इस कविता से लेके किनारे होता तक। लिखित भाषा विकास के अंतर्गत प्रश्न पहला, सरलीकृत भावार्थ के प्रथम 5 वाक्यों से अगले 5 वाक्य लिखिए। तो हम उत्तर में लिखेंगे आपके आने से लेकर हम लिखेंगे खुश हो जाती है तक। इसे ध्यान से पढ़िए बच्चों, इसके हिसाब से प्रश्नों के उत्तर हमें नीचे देना है। प्रश्न दूसरा, चकित होना और व्याकुल होने में क्या अंतर है? उत्तर, चकित होना का अर्थ है आश्चर्य होना और व्याकुल होने का अर्थ है परेशान या बेचैन होना। प्रश्न तीसरा, माँ आंचल फैलाकर क्यों बैठी होगी? तो उत्तर, माँ आंचल फैलाकर ईश्वर से प्रार्थना करती है कि उसका बेटा उसके पास आ जाए। शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियों के अंतर्गत निर्देश दिए गए शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यहाँ शब्द दिए हैं डाली, ईश्वर, घबराना, छिपकर और स्वर। उदाहरण यहाँ दिए है कोयल का स्वर मीठा होता है। अब हम पहला लिखेंगे डाली का, कदम के पेड़ की डाली नीचे है। दूसरा लिखेंगे ईश्वर का, हमें ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। तीसरे लिखेंगे घबराने का, कठिन समय में हमें घबराना नहीं चाहिए। और चौथा है छिपकर का, ये वाला, कन्हैया अपनी माँ को छिपकर देख रहा था। और पांचवा हम लिख नहीं पाए हैं बच्चों, स्वर शब्द दिया है। स्वर का आप लिख सकते हैं मेरी बहन का स्वर बहुत अच्छा है या मेरी माँ का स्वर बहुत अच्छा है। यहाँ पर आगे लिख लीजिए। अपनी पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 64 के बोध प्रश्न बिंदु 2 की गतिविधि अपनी कॉपी में करिए। धारा प्रवाह पठन के अंतर्गत पढ़िए। माखन चोरी की लीला के बारे में यहाँ पर पाठ्यांश दिया गया है, इसको ध्यान से पढ़िए आप और समझ के साथ पढ़िए, क्योंकि इसी के हिसाब से नीचे प्रश्नों के उत्तर देना है। बहुत ही प्यारी लाइनें हैं बच्चों यह, तो इसे आप पढ़ लीजिए। मौखिक प्रश्न। प्रश्न पहला, माँ ने कैसे समझा कि कन्हैया ने माखन खाया है? तो आप इसका उत्तर बताइए कैसे समझा? क्योंकि माखन उनके मुंह पे लगा हुआ था। प्रश्न दूसरा, कन्हैया माखन तक नहीं पहुंचने की बात क्यों कर रहे हैं? तो इसका उत्तर आप कमेंट में लिख के हमें बताइए कि क्यों कर रहे हैं, इसको पढ़कर, है ना। लिखित प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न पहला, पराया से आप क्या समझते हो? लिखिए उत्तर, जो हमारा न हो या अपना न हो उसे पराया कहा जाता है। प्रश्न 2, अंत में कन्हैया ने माँ को सच क्यों बताया होगा? उत्तर, क्योंकि कन्हैया की माँ दुखी हो रही थी और वह अपनी माँ को दुखी नहीं देख सकता था। स्वतंत्र अभ्यास के अंतर्गत स्वतंत्र पठन, ये स्वतंत्र पठन के अंतर्गत इसे पढ़िए बच्चों और समझ के साथ पढ़िए। लिखित प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न पहला, संदीप को जंगली जानवरों के बीच क्यों रहना पड़ा? उत्तर, समुद्र की यात्रा के दौरान उसका जहाज नष्ट हो गया था, इसीलिए उसे अनेक वर्षों तक जंगली जानवरों के बीच रहना पड़ा। प्रश्न दूसरा, संदीप को तैरना नहीं आता तो क्या होता? उत्तर, संदीप को तैरना नहीं आता तो वह समुद्र में डूब जाता। प्रश्न तीसरा, संदीप के स्थान पर आप होते तो क्या करते? उत्तर, संदीप के स्थान पर हम होते तो हम भी अनेक स्थानों व देशों की यात्रा करते। जो हमने यहाँ पर कक्षा 4 के सभी विषय के अंकुर अभ्यास पुस्तिका के
वीडियो बनाकर अपलोड किए हैं, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। और कक्षा 5वीं की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के भी सारे प्रश्नों को हल करके सारे विषय के यहाँ पर हमने अपलोड किए हैं, तो आप हमारे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करके उन्हें देख सके। थैंक यू। प्रश्न चौथा है, संदीप के माता पिता ने उसे समुद्री यात्रा की अनुमति क्यों नहीं दी होगी, लिखिए। तो उत्तर, संदीप के माता पिता उसे अकेले समुद्री यात्रा पर भेजने से डर रहे थे, इसीलिए उन्होंने समुद्री यात्रा की अनुमति नहीं दी। तो इस तरह यहाँ पर हमारे 1 से 6 के दिवस के अंतर्गत पहला और दूसरा दिवस होता है बच्चों कंप्लीट। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो सोच के हम दो ही दिवस बना रहे हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, बाय बाय।